नंद बाबा ने कहा, महाराज जरा हमारे बालकों के कुछ भाग्य के बारे में बताइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा तुम्हारे बालकों का नाम क्या है? नंद बाबा ने कहा, नाम तो महाराज कुछ रखा ही नहीं अभी। अरे बोले, जब नाम ही नहीं रखा तो उसका भविष्य कहां से बताएंगे, पहले नाम रखना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज आपसे योग्य कोई आचार्य पुरोहित हो नहीं सकता, आप ही मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। अगर मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को लगेगा कि ये बालक जो हैं ये वसुदेव के हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार एक ही शर्त पे कर सकता हूं कि ये बात किसी को पता न चले। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, आप इसी गौशाला में बैठे, इसी गौशाला में हम अपने दोनों लाला को लेके आते हैं, आप इसी गौशाला में हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। नंद बाबा ने जाके यशोदा जी और रोहिणी जी को सूचना दी और यशोदा जी और रोहिणी जी अपने अपने बालकों को लेकर के गौशाला में आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। देखिए, पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया। कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये जो रोहिणी का बेटा है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, ये अपने कुटुंबियों को रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और इसमें बल की अधिकता होगी, इसीलिए लोग इसे बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। नामकरण किया और उसके बाद जैसे ही भगवान के ऊपर दृष्टि गई, ठाकुर जी को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। हो गया। यशोदा जी ने रोहिणी से पूछा, बहन इस बाबा को क्या हो गया, ये ना कुछ बोले न डोले न मटके, क्या हुआ? रोहिणी जी ने कह दिया, बहन मुझे तो लगता है कि इनकी सांसें बंद हो गई हैं। अब तो यशोदा जी को बड़ा कष्ट। यशोदा जी ने कहा, हे महाराज। जैसे ही झकझोरा पकड़ के गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया मैंने तेरे लाला का नाम खोज लिया है। यशोदा जी ने कहा, ऐसे नाम खोजा जाता है, हम तो कुछ और ही सोच लिए थे, हमारे घर मिला था आपको। अच्छा महाराज क्या नाम सोचा है आपने? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया ये तेरा जो लाला है ये हर युग में अवतार लेता है, ये हर युग में आता है, इसके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, हाँ मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया तेरे इस लाला के तो अनेक नाम हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। अरे मैया तेरा ये लाला बहुरूपिया है, तेरा ये लाला तो बहुरूपिया है, ये बहुत से रूप लेके आता है। इसके रूप के बारे में क्या कहें? मीन कमठ सूकर नर हरि, मीन कमठ
सूकर नरहरि वामन परसु राम बपुधरी। वामन परसु राम बपुधरी। तेरे इस लाला के तो अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। इसके अंदर तो नारायण के समान गुण होंगे। नारायण समो गुणी, तेरे इस लाला में नारायण के समान गुण होंगे। अच्छा, एस वह श्रेय आदास्यद गोप गोकुल नंदन। हे मैया, ये तुम्हारा लाला जो है, यह तुम सबको परम पद की प्राप्ति कराने वाला होगा। तो गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, भगवान का नाम कृष्ण रखा। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर भक्तों को आकर्षित करे, उसका नाम है कृष्ण।